खबरों में चलते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या, जहां पर प्रभु श्री राम की नगरी में एक बार फिर से एक जिहादी षड्यंत्र सिर उठाता दिख रहा है। ये षड्यंत्र किसी आम स्थान को लेकर नहीं, बल्कि पौराणिक, धार्मिक और आस्था से जुड़े मणि पर्वत को लेकर है। बता दें, ये वही मणि पर्वत है जिसके बारे में लोक मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, तब जनकपुरी से राजा जनक ने अत्यधिक मणि, माणिक्य और साथ ही रत्न अयोध्या भेजे थे, लेकिन राजा दशरथ ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। इसके बाद से वो मणियां वहीं छोड़ दी गई और कालांतर में वही ये मणि जो है वो पर्वत बन गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सावन के महीने में प्रभु श्री राम और माता सीता इसी मणि पर्वत पर झूला झूलते आते थे। इस स्थान पर हजारों वर्षों से राम भक्तों की श्रद्धा और आराधना का ये केंद्र रहा है। लेकिन अब इस पवित्र पर्वत के चारों ओर एक गहरी और साथ ही सुनियोजित साजिश चल रही है। जिहादी मानसिकता के लोग इस इलाके को कब्जाना चाहते हैं और ये केवल कथन नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत है। वास्तव में मणि पर्वत के चारों ओर तेजी से मजारों, कब्रिस्तानों और मस्जिदों, साथ ही दरगाहों का निर्माण हो रहा है। एक दो नहीं, बल्कि सैकड़ों की संख्या में अवैध निर्माण दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अब सवाल यह है कि जब ये जगह हजारों सालों से राम भक्तों की आस्था का प्रतीक है, तो फिर यहाँ पर कब्रें कैसे बन रही, दरगाहें कैसे खड़ी हो रही, मस्जिद आखिर कौन बना रहा है? और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर आंखें मूंद के खड़ी है। ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना कोई जांच हो रही है और ना कोई प्रतिबंध लगाया जा रहा है। क्या अब राम जी की अयोध्या में हो रही इससे धरोहरें सुरक्षित नहीं है? क्या प्राचीन आस्था और धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण करना जिहाद की नीति बन चुका है? ये सवाल केवल अयोध्या के नहीं, बल्कि ये सवाल उस पूरे राष्ट्र के हैं जो श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम मानकर पूजता है, जो धार्मिक स्थलों की गरिमा को सर्वोपरि मानता है। देश की अब ये सोच होगी कि अगर आज मणि पर्वत पर चुप रहे, तो कल कोई और धरोहर भी जिहादी कब्जे की भेंट चढ़ सकता है। वैसे में मणि पर्वत पर जिहादी साजिश तेज है। में अब जिहादियों का षड्यंत्र फिर शुरू हो गया है। धीरे धीरे वो अयोध्या में मंदिरों के आसपास अपनी कब्रगाह बनाने लगे हैं, मस्जिदें बनाने लगे हैं, दरगाहें बनाने लगे हैं। ये मेरे सामने, मेरे पीछे, आपको मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से दिखाए कि ये मणि पर्वत है। और मणि पर्वत कहा जाता है कि इसका एक पौराणिक महत्व है, भगवान राम और सीता जी से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला हर साल लगता है सावन के महीने में। लेकिन वहीं मेरे पीछे आप देखिए कि एक मजार बना दी गई है। ऐसे ही सैकड़ों मजारें अयोध्या में बना दी गई हैं और इस पर ना प्रशासन का ध्यान है, ना पुलिस के लोग इस पर कोई आपत्ति जता रहे हैं। जबकि स्थानीय कुछ पुजारियों ने, महंतों ने, संतों ने ये जरूर कहा कि ये धीरे धीरे अयोध्या पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। कुछ बाबर की औलादों की निगाहें अब अयोध्या की पवित्रता पर हैं, जिनके लिए कारगर कदम उठाना बहुत जरूरी है। धर्मेंद्र सिंह। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, ये किस तरीके की साजिश है जिहादियों की तरफ से? किस तरीके का पूरा मामला है? अवैध मज़ारें बनाई जा रही है, कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं? देखिए, ये अयोध्या का बहुत ही संवेदनशील मामला है। मणि पर्वत कहा जाता है। जब सीता जी की विदाई के राजा जनक कराने आए थे तो इतनी मणि माणिक के लाए थे, तो राजा जो उन्होंने ले जाने से जब मना कर दिया कि नहीं, हमें राम जी ने कहा, मैं नहीं चाहिए उनके पिता ने, तो वहीं रख दी गई। वो मणि पर्वत बन गया और वो उसके पीछे बहुत बड़ा जंगल है और वहीं पीछे ही भगवान श्री गणेश सागर है। और उस सागर और मणि पर्वत के बीच का जो एरिया है पूरा कब्रिस्तान बनता जा रहा है। पूरी दरगाहें बनती जा रही हैं धीरे धीरे, नित नए, हर दूसरे दिन एक नई कब्र वहां खोदी जाती है और कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। धीरे धीरे वहां से राम मंदिर की शिखा दिखती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद मीटर दूर, करीब 400 से 500 मीटर दूर मंदिर है। ऐसे में ये धीरे धीरे पूरी अयोध्या में एक साजिश के तहत ये जिहादी मानसिकता के लोग अब एक नए तरीके का ये जिहाद छेड़ने में लगे हैं कि वहां की जो पवित्रता है उसको भंग की जाए, वहां की जमीनें जो हैं
वहां धार्मिक ऐतिहासिक महत्व की जो चीजें हैं उनको नष्ट किया जाए धीरे धीरे। अब स्थिति यह है कि ना पुलिस और ना प्रशासन के लोग इस पर कोई काम कर रहे हैं, ना ही किसी प्रकार का कोई रोक उन पर लगाई जा रही है, और ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और जगह जगह ऐसे ही मज़ारें और मस्जिदों का निर्माण होता जा रहा है जो पूरी तरह से अवैध है। ना ही वो किसी सरकार की जमीनें हैं, नजूल की जमीनें हैं, जबकि इस तरह के निर्माण पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन लापरवाह प्रशासन अयोध्या का जो इस पर गंभीरता से इसको नहीं ले रहा है। और बाबर की औलादों ने जो साजिश से रचना शुरू किया है ये धीरे धीरे और बड़ा रूप लेती जा रही है। एक दिन इसको लेकर हिंदू संगठन भी इस पर आवाज उठाने की बात तो करते हैं, लेकिन हालांकि कार्रवाई अभी भी किसी प्रकार का ज्ञापन या कोई शिकायत गंभीरता से नहीं की गई है। हालांकि अब खबर चलने के बाद हो सकता है यहाँ के प्रशासन के लोग जागे, यहाँ के हिंदू समाज के लोग जागे और इस तरह का जो कृत्य हो रहा है इसको रोका जाए। कहीं ना कहीं ये बड़ा दुर्भाग्य है कि निगाहें पड़ नहीं रही हैं, क्योंकि काम बहुत अयोध्या में हो रहा है, डेवलपमेंट सब देख रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जो है उसको नहीं देखा जा रहा। ये आगे चलकर बड़ा ही दुष्परिणाम देने वाला है। बिल्कुल धर्मेंद्र, हम लगातार देख रहे हैं अयोध्या में ऐसे भी कुछ मामले सामने आ रहे हैं जब मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है जिहादियों की तरफ से। क्यों? देखिए ये दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार की जो सोच रही है उत्तर प्रदेश सरकार की कि ऐसे लोगों को पनपने न दिया जाए, लेकिन जो लापरवाह विभाग हैं, नजूल विभाग होता है, प्रशासनिक महकमा होता है, जो इनको देखते हैं, पुलिस के लोग होते हैं जो ऐसी चीजों को रोकते हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हमने निगाह तो दौड़ाई है, आज हमने खबर चलाई है तो इसका असर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो इंटेलिजेंस होते हैं, जो इनकी लोकल एजेंसियां होती हैं, जो इस चीजों को पता करती हैं, समझती हैं, वो काम नहीं कर रही हैं, और जिसका परिणाम यह है कि धीरे धीरे रोज कब्रगाहें बन रही हैं। आपने तस्वीरों में जो दिखाया होगा वो बहुत कम दिखाया है, इससे कई गुना अधिक मज़ारें, मस्जिदें और दरगाहें वहां बनती जा रही, प्रतिदिन नया निर्माण हो रहा है। वो पूरा एरिया जंगल है, बहुत ऊंचाई पर मणि पर्वत बनाया गया, चूंकि मणियों का जो ढेर बताया जाता था उस काल के भगवान राम से जुड़ा कथन है। राम और सीता जी झूलन झूलने आते हैं हर सावन में यहाँ पर, और इस समय मेला भी लगा हुआ है। स्थिति यह है कि उसी कब्रों के आसपास से लोग गुजरते हैं और वही उसी दरगाहों के आसपास से लोग गुजरते हैं, लेकिन लोग जो संवेदनशील है उनको दिखाई नहीं पड़ रहा। कहीं ना कहीं प्रशासनिक संवेदनहीनता का ये बहुत बड़ी नजीर पेश कर रहा है और इस पर कार्रवाई कारगर होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो इसका दुष्परिणाम आगे चलकर झेलना पड़ेगा। एक बड़ा आंदोलन होगा, विस्तृत होगा। हालांकि सरकार इन चीजों को लेकर बहुत गंभीर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी सरकार के लोग अब इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, क्या प्रशासन तक, पुलिस प्रशासन तक ये बात पहुंची, और अगर पहुंची है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? अवैध मज़ारे बनाए जा रहे हैं। देखिए हिंदू संगठन के लोगों को जागना चाहिए, साधु संतों को जागना चाहिए, क्योंकि मणि पर्वत के जो पुजारी हैं वो कम बोल पाते हैं, वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों में नहीं पड़े। हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि आखिर इतनी बड़ी साजिश हो रही है तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे या किसी से कोई शिकायत करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि प्रशासन के लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हम उसमें क्या कर सकते। तो दुर्भाग्य इसी बात का है कि जिस तरह से संगठित होकर हमने उस बाबर की उस मस्जिद को गिराया था, और अगर ऐसे ही बाबर की संतानें धीरे धीरे अयोध्या में धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, अपनी कब्रगाहें और इस तरह के कब्रिस्तान बनाते जाएंगे, तो अयोध्या में की पवित्रता तो भंग हो ही रही है। भगवान राम के दर्शन करने दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, वो उसी अपवित्र भी हो रहे हैं उस रास्ते से गुजरकर। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ का प्रशासन अपनी आंखें नहीं खोल रहा, यहाँ के पुलिस के लोग ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं सबकी जानकारी में है, सब लोग जान रहे हैं, लेकिन यही कि हाथ कोई बढ़ाना नहीं चाहता, कोई काम करना नहीं चाहता। हालांकि हम इस पर और भी संतों से, जो बड़े संत अयोध्या के, उनसे भी बात करेंगे और देखेंगे आखिर कार्रवाई इस पर क्यों नहीं हो रही। बिल्कुल धर्मेंद्र, ने आखिर क्या कुछ डर सता रहा है, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लोग बोलने से भी डर रहे हैं और इस तरीके से, तो क्या कुछ कोई डर सता रहा है? देखिए डर सताने वाली बात नहीं है, और यहाँ पर आवाज उठाने वाले लोग नहीं हैं। हमने आज सुदर्शन न्यूज ने आवाज उठाई है तो ये दूर तलक जाएगी, और अब आवाज उठी है तो इसको हम और आगे ले जाएंगे इस मुहिम को, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के मंसूबों को फेल भी करेंगे और ऐसी कब्रगाहों को जो है बंद करेंगे जो रोज बढ़ती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं ये अगर इनकी व्यवस्थाएं हैं, अयोध्या में रामनगरी में कुछ मुस्लिम भी हैं, परिवार हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें नहीं होती थी, लेकिन ये साजिशन हो रहा है। अयोध्या का एक छोर है ये, और बहुत ही वीआईपी
एरिया है, लेकिन वहां पर लगातार कथा होते रहते हैं, काम धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, लोग उधर से ही गुजरते हैं। और ये आंखें आखिर प्रशासन ने क्यों बंद कर रखी है, आखिर क्या कारण है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और चूंकि ये कोई कब्रिस्तान घोषित नहीं है, न किसी तरह का जो है उन लोगों के लिए चिन्हित भी नहीं है, नजूल की सरकारी जमीन है और इन जमीनों पर और अयोध्या नगरी के बीचों बीच बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि हम चारों तरफ डेवलपमेंट करें, वहीं पर हमारे गणेश जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा गणेश सागर है, गणेश सागर के एकदम सटे हुए और वहीं मणि पर्वत के जस्ट पीछे ही इस तरह की मज़ारें बनती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी पवित्रता भंग हो रही है और बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये अयोध्या का कि यहाँ के लोग, यहाँ के अधिकारी इस पर काम नहीं कर रहे हैं और काम करने की इस पर जरूरत भी है। और हमने मुहिम छेड़ी है तो इसको जरूर जो है आखिरी तक ले जाना है। ये सुदर्शन न्यूज का भी एक मुहिम है। बिल्कुल धर्मेंद्र, सुदर्शन न्यूज हमेशा से ऐसे मुद्दों पर आवाज उठाता है। तो एक और चीज, ये सवाल ये है कि आखिर कब से चल रही है साजिश, क्योंकि लगातार बड़ी बड़ी जो आप कह रहे हैं कि मज़ारें बनाई जा रही हैं, मस्जिदें बनाई जा रही है, तो क्या ये लंबे समय से खेल चल रहा है? देखिए, ये कुछ साल पहले ही शुरू हुआ है। कुछ साल पुराने कुछ दरगाहें थी, एक आध मज़ारें थी, लेकिन चूंकि तब राम मंदिर आंदोलन अपनी गति पे था तो लोगों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन राम मंदिर बनने के साथ साथ ये धीरे धीरे और फैलते जा रहे हैं। नई नई मज़ारें, नित नई मज़ारें, कोई कब्रिस्तान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको नया वहां दिखने को मिलेगा। और अपने आप वो नहीं देखते हैं कि ये जमीन क्या है, धार्मिक महत्व क्या है इसका, किस धार्मिक स्थल के पास है, वो वहीं अपनी कब्र बना ले रहे हैं, उसको बढ़िया ईंटों से सजा करके उसको पूरा उसका जो है स्वरूप बदल देते हैं। कहीं बहुत बिल्कुल, धन्यवाद धर्मेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम जानकारी दी। जिस तरीके से अवैध कब्रिस्तान और मज़ारों का खेल चल रहा है उस पर सुदर्शन न्यूज लगातार आवाज उठाता है और सुदर्शन न्यूज इस बार भी आवाज उठा रहा है कि इस तरीके की जो हरकत है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।